जितने भी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था अपने वेबसाइट को रिव्यू कराने के लिए, आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो आपने कहा था कि मुझे बताइए कि मेरी वेबसाइट में क्या दिक्कत है। जिसके बाद मैं उसको अगर फिक्स कर लेते हैं तो मुझे एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो मैं आप ही लोग के सामने जितने भी लोग यहाँ पर मैसेज किए थे उन सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूँ। हालांकि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ही वेबसाइट को सिलेक्ट किया है, जैसे 10 वेबसाइट को आज सिलेक्ट किया है जिसको एडसेंस अप्रूवल कराने वाला हूँ और उसमें बताने वाला हूँ कि क्या दिक्कत है। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ जैसे जिस तरह से मैं सीरीज चलाता हूँ उसमें सारा वेबसाइट को ऐड करता हूँ। जिन भी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे, इंस्टाग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो भाई, एक ने पहला ने रिक्वेस्ट भेजा, उसी तरह से आप भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मैं यहाँ पर लाइव तुरंत यहाँ एक्सेप्ट कर लूंगा और बताऊंगा कि आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको भी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद एक में यहाँ पर सबसे पहला नंबर का वेबसाइट है motivationalbirds.in। यह भाई बहुत दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे वेबसाइट रिव्यू कर दो। लगभग इन्होंने 10 ही अप्रैल को मैसेज किया था, लेकिन इनका मैसेज नीचे होने की वजह से इनका नहीं हमने रिव्यू कर पाया। तो चलो वापस मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो भाई आपने देखो यहाँ टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट को कस्टमाइजेशन नहीं किया है। ये वाला रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट का जो बटन है इसको हटाना होता है। उसके बाद आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो सारी बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ योर क्यूरीज के लिए बनाया है, तो ये वाला सेक्शन आपको अभी के लिए हटा देना है क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके वेबसाइट में कैटेगरी टैग वगैरह है वो आपको रहने देना है, सिर्फ ये सब को हटा देना है। जैसे यहाँ पर ऐड स्पेस, इसको भी हटाना है क्योंकि ये सब तभी जरूरी होती है जब एडसेंस अप्रूवल हो जाता है, तब जाकर इसमें ये सब एड्स इसमें लगते हैं, तब जाकर इसको हटाना नहीं होता है, तब ऑटोमेटिक इसमें लगाया होता है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आप देख सकते हो आपने डिजाइनड बाय का जो फुटर क्रेडिट है वो भी नहीं हटाया। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगी, जो यहाँ पर देख सकते हो जहां से आपने टेम्पलेट इंस्टॉल किया है। तो इसको भी हटा देना है। फुटर क्रेडिट कैसे हटाना है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो फुटर क्रेडिट कैसे हटाए संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा वीडियो आएगा वो देख सकते हो। आपका यहाँ पर नीचे जो बनाया है वो सही है, आप में इसमें एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है, पोस्ट का जो लेंथ है उसको बड़ा करना है। देखो आप शॉर्ट लिख रहे हो तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं से जरूर कॉपी पेस्ट किया होगा, खुद से तो ये लिखा नहीं होगा भाई, कहीं से ना, चाहे व्हाट्सएप पे या ग्रुप से कॉपी किया होगा। तो आपको वो ऐसा में इस तरह वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल हो जाता है, लेकिन थोड़ा पोस्ट ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है। और ये लेंथ को भी बढ़िया कीजिएगा और इस तरह से गैप भी नहीं डालिएगा, ये एसईओ फ्रेंडली पोस्ट नहीं है, नहीं तो आपको कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। इस तरह से जो जो चीज मैंने बताया आपने सारा चीज सही बना रखा है। ऊपर में भी थोड़ा सा एक पेज को मिसिंग कर रखा है, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पेज नहीं बना रखा है, तो उसको में भी यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पेज बना लेना है और एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा, आपको सारा चीज सही है। अगले नंबर का वेबसाइट है नेक्स्ट स्टेप टेक डॉट इन। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, आपने पोस्ट है जो कम लिखा है, कैटेगरी में जाकर देखेंगे तो आपका पोस्ट है जो बहुत कम है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कितना पोस्ट इंडेक्स है, तो मैंने जाकर यहाँ दिखाया सर्च, तो रिजल्ट्स में आप देख सकते हो 12 रिजल्ट हो रहे हैं, यानी 12 पोस्ट सिर्फ आपका इंडेक्स है। आपने डोमेन वगैरह सही लिख रखा है, आपने सही ले रखा है, आपने पोस्ट वगैरह सही कर रखा है, लेकिन आपको और ज्यादा पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। और इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज लगाया है ये यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, इसको एक लाइन में लगाना चाहिए। ये इस तरह से लगेगा, जैसे देखो इस तरह से आपको लगेगा, और ये जो इस तरह से लगाओगे तो कुछ इस तरह से जो ब्लैंक है ये हट जाएगा। तो इसको आपका ध्यान देना है। आपका पोस्ट वगैरह सही है, मैंने बताया जो आपको करना है। और ऊपर में भी आपको हो सकता है तो प्रीवियसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट पेज है उसको भी लगाना जरूरी है। और आपका पोस्ट वगैरह सही है और आपको पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, पोस्ट इंडेक्स कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात इसमें और दिक्कत हो रही है कि आपने पोस्ट जो लिख रहा है वो पोस्ट में अपना सब हेडिंग, हेडिंग जो माइनर हेडिंग होते हैं वो सारे चीज को आपने फॉलो नहीं कर रखा है, एसईओ फ्रेंडली नहीं बना रखा है। पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के बाद एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले नंबर का वेबसाइट है budgetershopify.com, जाके देख सकते हो। तो इस वेबसाइट में भाई मैं कैसे बताऊं आपको एडसेंस अप्रूवल होगा, क्योंकि आपको वेबसाइट है जो अफिलिएट मार्केटिंग है, आपको एडसेंस अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कीजिए, आपका इसी में ठीक है, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल इस तरह के वेबसाइट में होगा ही नहीं। यहाँ पर अगले नंबर का वेबसाइट है हिंदी lives2.com। इस वेबसाइट ये स्टेटस वेबसाइट है, फोटो वेबसाइट है,
जो हिंदी शायरी वगैरह होता है वो यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच वगैरह पोस्ट करते हैं। तो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो इसमें पोस्ट वगैरह तो सही है, देखो 27 रिजल्ट हो रहा है, लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि आप इस तरह से जो पोस्ट लिखते हैं कहीं ना कहीं जरूर कॉपी करेंगे होंगे, क्योंकि ये खुद से तो होगा नहीं। आपका पोस्ट वगैरह सही है, लेकिन आपको और ज़्यादा पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी और पोस्ट को इंडेक्स भी कराना है। आपने देखते यहाँ पर देखो कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट लिख रखे हैं, लेकिन इंडेक्स मार्क 27 है। अगर पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमने आज ही वीडियो बनाया है, ये वाला जाकर देख सकते हो पोस्ट इंडेक्स कैसे करें, ये वाला जाकर सजेस्ट कर दूंगा, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, आपके वेबसाइट में सारा चीज़ ठीक है, नीचे में आना है और आपके वेबसाइट में देखो डिजाइनेड बाय का जो यहाँ फ्रूटर क्रेडिट लगा रखा है, ये भी आपने भी नहीं हटा रखा है, तो इसको भी हटा लेना है। और हटाने के बाद ऊपर में भी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट पेज का ऑप्शन डालना है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्रिवेसी पॉलिसी होना चाहिए। देन एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, एडसेंस अप्रूवल आपको भी हो जाएगा। इस तरह के वेबसाइट में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अगले नंबर का वेबसाइट है fastergyan.com। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है भाई, देखो आपने वेबसाइट वगैरह सारा चीज़ सही कर रखा है, आपने पोस्ट वगैरह लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर जो सर्विसेज चालू किए हैं इसको अभी नहीं देना होता है। अभी जैसे प्लगिंग सर्विस है, ब्लॉगिंग सर्विस है, इफेक्टिव वीडियो है, इसको अभी नहीं देना होता है। इस सेक्शन को अभी हटाना होता है, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह का सर्विस अगर आप देते हैं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि आप खुद सर्विस दे रहे हैं, आप खुद वेबसाइट से आप अर्न कर रहे हैं, तो आपको क्यों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगाएगा, उससे कोई भी उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। आपका वेबसाइट में कस्टमाइजेशन वगैरह सही है, लेकिन ये वाला जो सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पर सर्विस आ रहा है, व्हाट्सअप ग्रुप आ रहा है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो इस तरह के सर्विस बंद करना पड़ेगा। ये होस्टिंग वगैरह है, ये अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में आ जाती है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तब एडसेंस अप्रूवल होगा। अगले नंबर का वेबसाइट है fabricbrief.com। इसमें की दिक्कत क्या है, ऊपर में सारा पेजेस वगैरह तो लगा रखे हैं जैसे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बार लगाया जाता है, या फिर इसी में नेविगेशन बार लगाना है। तो जैसे क्या करना है, आपको नेविगेशन बार लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट पेजेस को ऐड कर दो इधर, और यहाँ पर नेविगेशन बार को लगाओ। इसमें नेविगेशन बार में जो भी आप यहाँ कैटेगरी बनाए हैं, जिस भी कैटेगरी के लेवल पर पोस्ट लिख रहे हैं, उसी कैटेगरी के लेवल पर यहाँ पर नेविगेशन बार बनाना है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, सबसे नीचे आऊँगा, उसके बाद देखोगे यहाँ पर सारा पेजेस वगैरह बना रखा है, लेकिन होम का जो यहाँ पर पेज है, बटन है, वो इन्होंने मिसिंग कर रखा है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर का भी यहाँ मिसिंग कर रखा है, और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन का भी। इस भाई को भी कहना है कि मेरे वेबसाइट पर पॉलिसी वोल्यूशन कही जा रही है, तो हो सकता है आपके वेबसाइट पर देखो यहाँ पर पोस्ट भी है जो कम है, इंडेक्स है, तो पोस्ट इंडेक्स भी कराना है। देन मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। वेबसाइट है technoblog.as07.tech। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, तो भाई देखो जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को खोला तो देखो किस तरह से इन्होंने बना रखा है। इस तरह से देखो ये लॉन्ग वाला क्या बना रखा है भाई। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो देखो आप कुछ इस तरह से पोस्ट को कर रखे हैं। अपनी वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसको कस्टमाइजेशन नहीं कर रखे हैं। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई इमेज नहीं है, आपने सिर्फ टेम्पलेट बनाया है। और ऊपर में भी आपने सारा चीज़ ऐड किया है, लेकिन ऊपर में भी आपने नेविगेशन बार ऐड नहीं किया है, सिर्फ 2 लेवल बनाकर छोड़ दिया। तो लेवल को और भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मैं ओवरऑल बताऊं तो इसमें टेम्पलेट कस्टमाइजेशन नहीं किया गया, देखो इस तरह से भी किया गया है। और यहाँ पर देखो पोस्ट वगैरह भी देखते हैं कितना इन्होंने लिखा है। तो भाई यहाँ पर देखोगे तो मात्र 7 रिजल्ट हो रहा है। तो 7 पोस्ट में कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल होगा भाई। इस तरह का जो पोस्ट भी लिख रहे हैं ओप्पो F1 F21, तो इस तरह का पोस्ट भी ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, तो आपको क्यों 7 पोस्ट में यहाँ पर एडसेंस अप्रूवल देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, सबसे पहले कस्टमाइजेशन करना है, फेवी आइकन लगाना है, और ये वाला जो लगा रखे हैं इसको हटाना है। देखिए कुछ इस तरह से आपका दिख रहा है, तो इसको हटाना है। और यदि आपके पास एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट नहीं है तो उसके लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और फिर से मैं रिमाइंडर कराना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी मुझसे वेबसाइट रिव्यू कराना चाहते हो तो मुझे संदीप ब्लॉगिंग टिप्स इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करो, मुझे कांटेक्ट करो, जरूर मैं आपका भी हेल्प कर दूंगा। और इसमें जो जो चीज़ बताया उसको पहले आपको फिक्स करना होगा। वेबसाइट है mbynooblife.com। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो भाई देखो इस वेबसाइट में दिक्कत यही है कि इन्होंने 2 तरह का वेबसाइट बना रखा है, 2 तरह का कैटेगरी बना रखा है। एक नॉर्मल पोस्ट लिखे जा रहे हैं और एक ऊपर से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। कैसे, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। होस्टिंग पर गया, यहाँ शेयर होस्टिंग पर गया तो देखो यहाँ पर शेयर होस्टिंग का यहाँ पर बना रखा है।
तो कुछ इस तरह से गूगल क्या समझेगा कि आपने शेयर होस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको वर्क नहीं करना होता है। देखो यहाँ पर आपने सारा होस्टिंग का यहाँ पर रिव्यू कर रखा है और यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह से बना रखा है, तो ऐसे आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं होगी। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस पर भी कुछ इसी तरह से आपने कर रखा है, तो ये सब सही है, लेकिन पोस्ट के लिए कुछ बढ़िया से लिखे भाई। जैसे देखो यहाँ पर फैशन वगैरह, होम वगैरह ठीक लिख रखा है, ये सब पोस्ट जो सही लिख रखा है, ये सब सही लिख रखा है, लेकिन आपका पोस्ट है ये सारा चीज़ सही है, फिर भी एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ आपके वेबसाइट में दिक्कत हो रही है, तब जाकर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको एडसेंस अप्रूवल हो जाना चाहिए। मैंने देखा पोस्ट वगैरह 40 है, लेकिन आपको 1-2 बार और अप्लाई करना चाहिए और एडसेंस अप्रूवल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर जो बताया है ये वेब होस्टिंग, शेयर होस्टिंग, शायद इसी की वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको हो सकता है तो यूआरएल को रिमूव करके देखिए, एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह का वेबसाइट तुरंत अप्रूव हो जाता है। अगले नंबर का वेबसाइट है themoney1.com। देखो भाई इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, देखो आपने सही से तो यहाँ कस्टमाइजेशन कर रखा है, लेकिन ऊपर में जो हिंदी में होता है इसको इंग्लिश में कर दीजिए और यहाँ पर भी इंग्लिश में कर दीजिए, ताकि गूगल को यहाँ देखने में अच्छा लगे और वो तुरंत अप्रूवल हो जाए। लेकिन देखिए आपकी वेबसाइट में अप्रूवल नहीं हो रहा, उसका मेन कारण क्या है। यहाँ पर नीचे में आओगे तो यहाँ होम का बटन मिसिंग है, उसके बाद डिस्क्लेमर का मिसिंग है और टर्म्स एंड कंडीशन का मिसिंग है। और यहाँ मेन मुद्दा है कि आपने एफिलिएट प्रोग्रामिंग का यहाँ डिस्क्लेमर दे रखा है, आपने वेबसाइट पर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो इस तरह के दोनों काम कर रहे हैं, तो कभी एक काम को भी बंद करना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग को बंद कीजिए, एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। आपका पोस्ट वगैरह सारा चीज़ सही है, मैंने देखा 44 पोस्ट इंडेक्स है, आपको इसी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। मार्केटिंग भी इस वेबसाइट से कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। और देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से इन्होंने सारा पोस्ट वगैरह सही लिख रखा है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। अगले नंबर का वेबसाइट है indosavvy.com। इस वेबसाइट में देखो लेकिन 2 चीज इन्होंने गलती कर रखा है। सबसे पहला गलती क्या कर रखा है कि इन्होंने मात्र 2 या 3 यहाँ पर पोस्ट 2 या 3 पेजेस होते हैं वही इन्होंने बना रखा है। उसके बाद गलती क्या कर रहा है, नीचे में आपको यहाँ फुटर क्रेडिट भी नहीं हटाए हैं, क्योंकि इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, तो इसको भी हटाना है। उसके बाद आप क्या गलती कर रहे हैं कि नीचे में जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं ये भी लगाना जरूरी है। ये नहीं लगाइएगा तो सबसे पहले नहीं लगा के बाद अप्लाई कीजिए। अगर एडसेंस अप्रूवल रिजेक्ट कर रहा है तो नीचे लगाना है, क्योंकि क्या होगा तो नहीं लगाइएगा। और आपका पोस्ट वगैरह सही है, मैंने सारा चीज चेक किया, लेकिन यही 2 कारण की वजह से एडसेंस अप्रूवल आपको नहीं दे रहा है, जो आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ 3 पेज बना रखे हैं और नीचे जो प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ डिस्क्लेमर पेजेस है वो नहीं लगा रखे हैं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन पेज बना रखे हैं। तो पेज कैसे बनाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर अगले नंबर का वेबसाइट है जो blogspot.com पर है। इस वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, मेजर 2 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि इसमें जो टेम्पलेट है उसको कस्टमाइजेशन नहीं कर रखा होते हैं, इसको बाद में इनेबल किया जाता है जब एडसेंस अप्रूवल हो जाता है। इन्होंने पहले ही इनेबल कर रखा है, तो इस वजह से देखो नीचे में भी मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी यहाँ नहीं कर रखे हैं। उसके बाद दूसरा कारण यही है कि नीचे में जो फुटर क्रेडिट है जहाँ से आपने टेम्पलेट इंस्टॉल किया वो भी आपने नहीं लगा रखा है, तो इसको भी लगाना जरूरी है। आपका फूड ब्लॉगिंग नीच है जिस पर एडसेंस अप्रूवल तुरंत हो जाती है, क्योंकि इस तरह का ब्लॉगिंग नीच में हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी कम है, इस तरह के वेबसाइट कम ही लोग बनाते हैं। ऊपर में भी आपको बनाना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट पेज है वो भी बनाना जरूरी है। और जो फालतू का लिंक वगैरह दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखूंगा शॉर्टकट पर मैं क्लिक करूंगा 404 का एरर आ रही है, मेन्यूअर पर क्लिक करूंगा तो भाई देखो आपने कस्टमाइजेशन भी नहीं कर रखा है। कस्टमाइजेशन कैसे करना है मेरे चैनल पर जाओ या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कस्टमाइजेशन जरूर करें। लोगों को वेबसाइट मैंने चेक किया है, जो मैंने बताया उसको फिक्स करने के बाद एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। बाकी का वेबसाइट मैं रिव्यू जल्द ही करूंगा। आपने अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं किया है तो कर दीजिए, ये है तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपका वेबसाइट जरूर रिव्यू कर दूंगा और आपका भी बताऊंगा कि आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।